बहुत पुरानी बात है। ठाकुर शैलेंद्र सिंह अपनी 4 मंजिला हवेली की मरम्मत और रंग रोगन करवाने की सोच रहे थे। उनकी हवेली बहुत बड़ी थी, इसलिए बार बार आलस आ जाता था। उनके बच्चे बड़े बड़े नगरों में रहते थे। वे जब छुट्टियों में मिलने आते तब घर नाती पोतों के खेल कूद और हो हल्ले से भर जाता। उनके जाने के बाद फिर वही सूनापन। इस बार बच्चों ने कहा, पिताजी, हवेली की मरम्मत और रंग रोगन करवाने की जरूरत है। हम शहर के छोटे छोटे फ्लैटों में रहते हैं। यहाँ आकर ही बच्चों को इतनी बड़ी जगह मिलती है। यहाँ आने के नाम पर ही बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चों के जाने के बाद ठाकुर साहब ने सोचा, चलो हवेली की मरम्मत का काम भी करवा ही लेते हैं। अपनी हवेली की मरम्मत के लिए मिस्त्री और मजदूरों को लगा लिया। एक भाग में ठाकुर साहब और उनकी पत्नी रहने लगे, दूसरी तरफ का भाग मजदूरों ने गिराना शुरू कर दिया और उसको गिराने में भी काफी समय लग गया। एक दिन जब मजदूर काम ही कर रहे थे तो ठाकुर साहब अपनी पत्नी के साथ अपनी छत पर जाकर वहाँ से हवेली का टूटा हुआ हिस्सा देख रहे थे। शाम हो रही थी, तभी उनमें से एक मजदूर छत पर हांफते हुए आया और बोला, ठाकुर साहब, हम हवेली के कोने वाले कमरे की खुदाई कर रहे थे। उनमें से एक हड्डियों का बहुत बड़ा ढेर दिखाई पड़ा। हमने उसको उसी बरगद के नीचे फेंक दिया। ये कहकर वे नीचे चला गया। तभी उनको लगा कि उस हवेली के पिछले हिस्से के कोने में जो बरगद का पेड़ था, उस पेड़ की सारी डालियां पकड़कर कोई बहुत जोर जोर से हिला रहा है। उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने टॉर्च जलाकर देखा, वहाँ 3-4 अजीब शक्लों वाली औरतें, जिनकी बहुत लंबी लंबी चोटियां थीं, वही उन डालियों को पकड़कर बड़े गुस्से से हिला रही थी। इसी से पूरा बरगद का पेड़ बुरी तरह से हिल रहा था। लगता था कि वे उसको हिला हिलाकर गिरा ही देना चाहती हैं। ठाकुर साहब ने अपनी पत्नी से कहा, चलो नीचे चलते हैं और कोई उपाय सोचते हैं। सारे मजदूर मिस्त्री जब काम खत्म कर चुके तब ठाकुर साहब ने उनको ये बात बताई। ठाकुर साहब को वहम हो गया। उन्होंने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही हड्डियां चुड़ैल बन गई हैं। उस दिन ठाकुर साहब ने सभी मजदूरों और मिस्त्रियों को रोक लिया और कहा, आज तुम लोग यहीं रुको, खाना भी यहीं खा लेना और यहीं रात को सो जाना। रात के समय तुम लोग भी चलकर देखो, जो मैंने कुछ देखा वह मेरा भ्रम तो नहीं था। मिस्त्री और मजदूर मान गए। उस रात वे सभी उनके घर पर ही रुके। सब खाना खा पीकर बहुत देर तक बातें करते रहे। उसके बाद सब लोग मिलकर छत पर गए। छत पर बिल्कुल घुप अंधेरा था। हाथ को हाथ नहीं दिखाई पड़ रहा था और अंधेरी रात थी। कुत्ते भी जोर जोर से भौंकने लगे। सब वही मुंडेर के पास छुपकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि पता नहीं किधर से औरतें आई और उन सबकी चोटियां वाकई बहुत बड़ी थीं। मिस्त्री ने ठाकुर साहब से धीरे से कहा, ये तो सही में चुड़ैलें ही लग रही हैं। उन चुड़ैलों की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब मिलकर पेड़ को हिलाकर गिरा देना चाहती हैं। धीरे धीरे सभी नीचे आ गए। उन्होंने सोचा, इसका क्या उपाय करना होगा। दूसरे दिन सभी मजदूर और मिस्त्री सुबह होने से पहले बिना ठाकुर साहब को बताए ही अपने अपने घर चले गए। ठाकुर साहब को चिंता हो गई। उन्होंने सोचा, लगता है डर के मारे सब बिना बताए ही चले गए। जब शाम हुई तब सभी मजदूर आए और उन्होंने कहा, हम एक अघोरी साधु को जानते हैं। रात को ही ख्याल आ गया था, इसलिए हम आपको बिना बताए ही चले गए। हम गांव गांव घूमकर काम करते हैं। तभी किसी ने एक अघोरी साधु का जिक्र किया था, जिनको इन सब के बारे में काफी ज्ञान है। हम उन्हीं से मिलने गए थे। सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा, अगर चुड़ैलों की चोटी काटकर जला दी जाए तो चुड़ैलें वह स्थान छोड़ देती हैं। ठाकुर साहब सोचने लगे कि उन चुड़ैलों के पास कौन जाएगा। यही सोचते सोचते उनको नींद ही नहीं आई। दूसरे दिन जब सभी मजदूर काम पर आए तब सबने काम शुरू कर दिया। उस दिन भी सभी लोगों को ठाकुर साहब ने रोक लिया। रात को उन्होंने एक मजदूर से कहा, जो घर टूट रहा है उस जगह पर 8-10 कंडे रखकर उसमें आग सुलगा दो। ठाकुर साहब और 3 मजदूर एक लालटेन और 4 कैंची लेकर बड़ी हिम्मत करके उस पेड़ के नीचे गए। पेड़ के नजदीक पहुंचकर सबने देखा कि चुड़ैलें पेड़ की डालियों को पकड़कर हिला रही हैं। ठाकुर साहब जोर से बोले, कौन है यहाँ, क्या कर रहा है? उन चुड़ैलों में से जो सबसे भयानक थी उसने आकर गुर्राते हुए कहा, हम आराम से उस कोने वाले कमरे में रहते थे,
लेकिन तुमने हमारा घर उजाड़ कर हमें बिना घर के कर दिया। अब हम कहाँ जाएं? हम ये हवेली नहीं बनने देंगे, सब लोग भाग जाओ। तभी ठाकुर साहब ने मौका देखकर अपने साथ लाई पिसी हुई लाल मिर्च एकदम से हवा में बिखेर दी। चुड़ैल की आंखों में मिर्च भर गई, वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी। तभी उन लोगों ने सबके सिर एक साथ करके जोर से भिड़ा दिए। सबने मिलकर एक एक करके सबकी चोटी से थोड़े थोड़े बाल काट दिए। एक चुड़ैल पता नहीं कैसे पेड़ के सबसे ऊपरी डाल पर जाकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। ठाकुर साहब ने उसको ललकारा, नीचे आती हो या पेड़ को ही गिरा दें। शायद अकेली पड़ गई वह चुड़ैल इतने लोगों को एक साथ देखकर डर गई और बोली, रुक जाओ, मैं अभी आती हूँ। जब तक वे पेड़ से नीचे आती, एक मजदूर ने ठाकुर साहब के हाथ से लालटेन ली और उसे बुझा दिया। उसका सारा तेल वहीं गिरा दिया और माचिस की तीली जलाकर पेड़ के नीचे फेंक दिया। वहाँ ढेर सारे झाड़ झंखाड़, सूखे पत्ते और टूटे हुए दरवाजे भी पड़े थे। सब धू धू करके जलने लगे। उन लोगों ने सारी कटी हुई चोटियां उसी आग के हवाले कर दी। पेड़ वाली चुड़ैल जैसे ही नीचे उतरी, सब उस पर टूट पड़े और उसकी चोटी काटकर जलती आग में झोंक दिया। सारी चुड़ैलें वहां से नी 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 करती हुई भाग रही थी। चुड़ैलें उस बरगद के पेड़ को छोड़कर चली गईं। एक मजदूर बोला, ठाकुर साहब, आपने हवेली में आग क्यों जलवाई थी? ठाकुर साहब ने कहा, अरे भाई, मुझे क्या पता था कि वह चुड़ैल पेड़ पर भाग जाएगी और तुम वही सब काम कर डालोगे। लगभग 1 महीने के बाद ठाकुर साहब अपनी हवेली के बरामदे में सारे मजदूरों और मिस्त्रियों के साथ बैठे हुए चाय पी रहे थे। तभी गांव के कुछ लोग ठाकुर साहब से मिलने आए और ठाकुर साहब उनको अपने बहादुर मजदूरों के किस्से हंस हंस कर सुना रहे थे। ठाकुर साहब ने कहा, आज हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन उस दिन जब हमने उन चुड़ैलों को देखा था और उनकी चोटी काटने का सोचा था, तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि आज हम जिंदा बचेंगे या नहीं। लेकिन अंत में हमने उनको भगा कर ही दम लिया। इसके बाद ठाकुर साहब की हवेली की मरम्मत और रंग रोगन फिर से शुरू हो गई। चुड़ैलों की चोटी कट गई थी, वे वहाँ से जा चुकी थीं।